मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो सम्स किए थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की थियरी देख रहे हैं। यूनिट नंबर 4 थियरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थियरी के जो क्वेश्चंस है वैसे तो मोस्ट ऑफ सब कुछ आ गया है, हमने रेगुलर नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन प्रॉपर्टीज इस तरह से। ठीक है, फिर भी कुछ बाकी नहीं रह जाए इसलिए देख लेते हैं हम। थियरी का लेक्चर है, मतलब आपको पैम्पलेट सामने लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो पैम्पलेट ले लो, पैम्पलेट लेकर बैठो। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखना है। स्टेट द कंडीशंस और एजम्पशंस अंडर विच द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट। पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखना है और वो कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन से एजम्पशन के अंडर एप्लीकेबल है उसके बारे में बताना है। देन गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों की डेफिनेशन हमने लिखी थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x is said to follow binomial distribution when it assumes only non-negative values and its probability mass function, उसका probability mass function क्या होगा? तो p of x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये हमने डेफिनेशन देखी हुई है, उसकी लिखी हुई है, पैम्पलेट में पढ़ रहा हूँ। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। जब रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन that is p of capital X equal to small x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x, where जहाँ हमको लिखना है x equal to 0 1 2 3 up to n, p plus q equal to 1, इसीलिए हम क्या लिखते थे? q equal to 1 minus p and p equal to 1 minus q। तो दोनों लिख देना। p plus q equal to 1 दिख रहा है, p plus q equal to 1, उसके आगे आप लिख दो q इक्वल टू 1 माइनस पी कामा p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ऐसा लिख दो। ये दो चीजें लिख दो। ठीक है, पैम्पलेट के अंदर करेक्शन करने पड़ेंगे। p इक्वल टू 1 माइनस क्यू एंड q इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस अंडर विच द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट है, योग्य है। राइट, तो कंडीशंस लिखा है, वहां दूसरा वर्ड भी लिख दो। कंडीशंस लिखा हुआ है आपके पैम्पलेट के अंदर, वहां दूसरा वर्ड लिखो एजम्पशन। ठीक है, चलो देखो अंदर। फॉलोइंग आर द कंडीशंस अंडर विच द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ ट्रायल n इज फिनिट। फिनिट मतलब शांत संख्या, काउंट कर सके ऐसी संख्या। नंबर ऑफ n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n कैसा होगा? फिनिट नंबर होगा। इनफिनिट नंबर है, अनंत संख्या है, तो वी कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले एजम्पशन रखते हैं कि n जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिनिट नंबर है, શાંત સંખ્યા છે એવી ધારણા મૂકવામાં આવે છે।
Each trial has two mutually exclusive possible outcomes such as success or failure. सभी ट्रायल्स के अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, सक्सेस एंड फेलियर। हम जो कह रहे हैं वो रिजल्ट मिला तो सक्सेस, नहीं मिला तो फेलियर। जैसे कि 2% डिफेक्टिव दिया हुआ है, तो अगर डिफेक्टिव यूनिट हमको मिला तो इट इज सक्सेस, और डिफेक्टिव नहीं मिला, नॉन डिफेक्टिव यूनिट मिला तो इट इज फेलियर। समझे? तो हर एक आउटकम्स के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, वन इज सक्सेस, सेकंड इज फेलियर, एक सफलता एक निष्फलता। ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सभी ट्रायल्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी हमने देखा था, है ना? तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, निरपेक्ष, एक बीजा पर आधार न राखे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो सभी ट्रायल्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय P एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिनोटेड बाय Q इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। सभी ट्रायल्स के लिए P और Q की वैल्यू सेम रहेगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचल, बदला से नहीं, कांस्टेंट रहे से। हमने सम्स किए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपने देखा होगा x की वैल्यूज बदलती रहती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से x की वैल्यूज बदलती रहेगी। लेकिन हर बार आप कैलकुलेशन करोगे तो P और Q दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? हर बार सेम रहेगी। P ऑफ 0 काउंट करते हो, P एंड Q दोनों जैसा है वैसा ही P ऑफ 1 काउंट करने के टाइम पे P और Q भी लिखना है। इसका मतलब P एंड Q आर कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। ठीक है। फिफ्थ नंबर, P प्लस Q इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों का समेशन करने से 1 मिलता है, इसीलिए Q इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? 1 माइनस P, एंड P इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 माइनस Q। अंडरस्टैंड? तो यहाँ 5 पॉइंट्स है। एग्जाम्पल्स फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स कौन से? भाई एग्जाम्पल्स इस तरह के देंगे जहां दो ऑप्शन है, एक सक्सेस एक फेलियर। समझ गए? जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन वाला फैमिली हमने सिलेक्ट किया, तो उसमें बॉयज कितने होंगे? चलो बॉयज नहीं है तो सामने क्या होगा? गर्ल्स होगी। तो बॉयज मिलेंगे उसको सक्सेस कहेंगे हम, तो गर्ल्स मिलेगी उसको क्या कहेंगे? फेलियर। तो जहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। किसी एक प्लांट के अंदर से हमने कुछ यूनिट्स लिए तो डिफेक्टिव होंगे या फिर नॉन डिफेक्टिव होंगे। डिफेक्टिव मिला उसको सक्सेस कहेंगे, तो नॉन डिफेक्टिव मिला उसको फेलियर कहेंगे। तो जहां सक्सेस फेलियर इस तरह के दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे हमको एग्जांपल्स बताने हैं। नंबर ऑफ हेड्स इन टोस्टिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कॉइन को टोस्ट करते हैं तो उसमें हेड्स की संख्या, अब हेड्स मिलेगा तो सक्सेस, टेल मिलेगा तो फेलियर, है ना? दो ऑप्शन मिले। नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन, सॉरी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट ऑफ 5 आइटम। तो ये सभी बाइनोमियल एग्जांपल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दो तरह के ऑप्शंस हमको मिलेंगे। व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स, तो पैरामीटर्स कौन से थे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स थे, n एंड p। उसके कांस्टेंट्स कौन से? तो 3 कांस्टेंट्स थे। मीन मतलब np, वेरिएंस मतलब npq, एंड एसडी मतलब अंडर रूट npq। तो ये 3 चीजें हैं, इसको कांस्टेंट्स कहेंगे। और ये पैरामीटर्स है। ठीक है, देखो अंदर ये सब आ गया, हमने थियरी में लिख दिया है।
एन एंड पी आर पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर है एन एंड पी, ठीक है। वेयर एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन क्या है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इफ वी नो पी देन वी कैन डिटरमाइन क्यू, क्यू कैसे मिलेगा 1 माइनस पी। कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। मीन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी एंड वेरियंस दैट इज वी ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी क्यू। मीन को एक्सपेक्ट मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स एंड वेरियंस मतलब वी एक्स एन पी क्यू एंड एस डी इज अंडर रूट एन पी क्यू। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, ऐसा लिख के दिया है आपको, मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, वहां आप लिख देना मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, ऐसा लिखा है ना, वहां साथ में लिख दो एनपी ग्रेटर देन एनपीक्यू, ऐसा लिख दो एनपी ग्रेटर देन एनपीक्यू। एनपी का वैल्यू हमेशा एनपीक्यू से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखना है। स्टेट द कंडीशंस अंडर विच इट शुड बी अप्लाइड इन प्लेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कब करेंगे? व्हेन वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करना है उसके बारे में लिखना है। गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। आधी डेफिनेशन बाइनोमियल और पॉइजन दोनों की सेम है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x said to follow Poisson distribution when it assumes only नॉन नेगेटिव वैल्यूज। कैसी वैल्यू एज्यूम करेगा? नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा। और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या मिलेगा? उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिलेगा p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज p ऑफ x e रेज टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ये वाला फंक्शन मिलेगा तो उसको हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं अंदर। A discrete random variable x is said to follow Poisson distribution if it assumes underline only non-negative values। सिर्फ non-negative values assume करेगा and its probability mass function is given by p of capital X equal to small x equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, where x is 0, 1, 2 dash dash n। 0, 1, 2 dash dash n, n लिखना है, n લખવાનું છે। x इक्वल टू ऐसा लिखा है 0, 1, 2 डैश डैश डैश, यहाँ पे n लिख दो, ये n नहीं लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। लैम्बडा ग्रेटर देन 0, लैम्बडा की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी। कंडीशन टू अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करेंगे उसके बारे में लिखना है। तो याद रखो दो कंडीशन है मेन। व्हेन n इज वेरी लार्ज, n बहुत बड़ा होगा, एंड p इज वेरी स्मॉल, p की वैल्यू बहुत कम होगी, उस टाइम बाइनोमियल की जगह पे पॉइजन का यूज होगा। जैसे मैंने बताया था हमारे इंडिया के अंदर हर रोज हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी एक दिन किसी एक स्टेट के, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के, किसी एक विलेज के, किसी एक हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लाइंड बच्चा पैदा हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 25,000 में से एक बच्चा ब्लाइंड पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, ये मैंने सर्वे नहीं किया है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 25,000 तो कितना 0.000 करके मिलेगा हमको वैल्यू। मैं दिखा देता हूं 0.1 बाय 25,000 तो कितना मिला 0.12340 एंड 4। p is very small, p बहु नानो हसे, and n is very large। कितने बच्चे तो टोटल 25,000।
So n is very large and p is very small. p બહુ નાનું હશે અને n ખૂબ જ મોટું હશે. At that time we use Poisson distribution in place of binomial distribution. ठीक है, तो टाइटल है कंडीशन टू अप्लाई Poisson distribution in place of binomial distribution. The number of trials n is very large. Say that is n to infinitive. n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटिव की तरफ जा रही होगी, मतलब अनंत की तरफ जैसे वो मोटी हसे. The probability of success p is very small. p का वैल्यू बहुत कम होगा. That is p to 0. Then np that is lambda is finite number. np जो मिलता है लैम्बडा मिलता है वो फिनिट नंबर है. फिनिट मतलब શાંત સંખ્યા છે, અનંત નથી, ગણી શકાય એવી સંખ્યામાંનું કોઈ એક સંખ્યા છે. રાઈટ. The probability of success in each trial is constant. हर एक ट्रायल के अंदर probability of success सेम रहेगा, constant रहेगा. Examples of Poisson distribution. Poisson distribution के examples लिखना है. तो जो रेयर इवेंट्स है उसकी probability फाइंड करने के लिए Poisson distribution का यूज होता है. हमने ऐसा लिखा था. रेयर इवेंट्स देखो, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज प्रिंटिंग मिस्टेक्स की संख्या. तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हर बार नहीं होती है, कभी कभी हो भी जाती है, नहीं होती ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर बहुत रेयर केस में होती है. नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स पर पैकेट. ये ब्लेड्स मैं कह लूँ दाढ़ी बनावानी ब्लेड, राइट, तो डिफेक्टिव होगी वो. नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड ऑन अ सर्टेन डे. फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल्स है ना, वो निकाल दो. उदाहरण नंबर में चौथું આપ્યું છે एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. फोर्थ पॉइंट निकाल दो. उसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ मंथ दरमियान થયેલા एक्सीडेंट्स. હવે एक्सीडेंट्स રેર નહીં રહ્યા, एक्सीडेंट्स तो દરરોજે થાય છે, હજારો एक्सीडेंट થાય છે, રાઈટ. એનો मतलब એ રેર ઇવેન્ટ નથી આજના જમાનામાં. હશે હવે આજથી 100-125 વર્ષ પહેલા एक्सीडेंट રેર કેસ કહેવાતા હશે, હવે નથી, રાઈટ. હવે નોર્મલ થઈ ગયું, દરરોજે થાય. ઓકે, ચાલો. ક્વેશ્ચન નંબર 4. व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट्स एंड पैरामीटर्स कौन से वो लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. तो उसका एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है भाई. कौन सा? लैम्बडा. कैसे मिलेगा? एनपी. उसके कांस्टेंट्स कौन से? मीन इक्वल टू वेरिएंस. ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें मीन एंड वेरिएंस इक्वल होंगे, इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू एनपी. और एसडी क्या मिलेगा इसका? अंडर रूट लैम्बडा अंडर रूट एनपी. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स, इसका एक ही पैरामीटर है लैम्बडा. ओके, देखो अंदर, लैम्बडा इज द ओनली पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है लैम्बडा. कांस्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू एनपी लिख दो, इक्वल टू एनपी इस तरह से, लैम्बडा इक्वल टू एनपी. देन उसके बाद क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा, कॉमा निकाल दो, उसकी जगह पे लिखो इक्वल टू एनपी इस तरह से, लैम्बडा इक्वल टू एनपी. दिख रहा है ना बोर्ड पे? हेलो, चलो. उसके बाद एस डी इक्वल टू अंडर रूट लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट एनपी लिखो, अंडर रूट एनपी. नॉट फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया है. अभी दूसरे सेगमेंट के अंदर आगे के क्वेश्चन भी खत्म कर ही देता हूँ. ठीक है, चलो पहले इतना समझ लो, लिख लो, टिक कर लो, फिर ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट के अंदर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो याद रखो इसके अंदर क्या लिखा था हमने? व्हेन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, continuous random variable x tends to said to follow normal distribution when its probability density function इसका probability density function क्या मिलेगा? तो f of x इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई
इंटू सिग्मा इंटू ई रेज टू -1/2 इन ब्रैकेट x माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर। ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटिव लेस देन x लेस देन प्लस इंफिनिटिव। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखो अंदर, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज said to follow normal distribution if its probability density function गुजराती में कहेवाय संभावना घटत्व विधेय ओके is given by f of x equal to 1 by under root 2 pi into sigma into e, थोड़ा बीच में लिख देना है, ऊपर ले जाना, into e, बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा कर देना, -1/2 into ब्रैकेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है, तो x इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दैट कैन एज्यूम ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -इंफिनिटिव टू +इंफिनिटिव, इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा -इंफिनिटिव लेस देन x लेस देन +इंफिनिटिव, x का वैल्यू -इंफिनिटिव से +इंफिनिटिव तक होगा। Here mu is mean and sigma is SD of normal distribution, mu मतलब मीन है और सिग्मा मतलब SD है। Which must satisfies the condition, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो -इंफिनिटिव लेस देन म्यू लेस देन +इंफिनिटिव, मतलब म्यू का वैल्यू -इंफिनिटिव और +इंफिनिटिव के बीच में होगा, एंड सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। Normal distribution is very useful in analysis of data related to underlying economic and business problems. Economics and business problem के अंदर किसका यूज करेंगे हम, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। What is standard normal distribution? Question number 6. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन लिखना है। तो z हम लिखते थे, ये रहा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखते, तो यहाँ जो z वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। और ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा मिलेगा, तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z मिला उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर याद रखो कि मीन का वैल्यू हमेशा 0 होगा, वेरिएंस का वैल्यू हमेशा 1 होगा और एसडी का वैल्यू भी हमेशा 1 होगा। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ये सिर्फ नॉर्मल था, ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखो अंदर पढ़ रहा हूं। इफ x is a normal variable with mean mu and standard deviation sigma, then the random variable z equal to x minus mu upon sigma has the normal distribution with, अंडरलाइन करो, मीन 0 SD1, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होगा, SD1 होगा, वेरिएंस भी 1 होगा। द रैंडम वेरिएबल z इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जो z है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहेंगे, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे fz क्या मिलेगा, तो ये f ऑफ x था, उसके ऊपर से मैं f ऑफ z बना रहा हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इनटू क्या है e। अब सिग्मा क्यों नहीं लिखा, तो ये रहा, मैंने बताया था ना वेरिएंस 1 SD1, तो 1 को अंडर रूट 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 2 पाई होगा, माइनस 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किसका वैल्यू था, z का वैल्यू था, मतलब कि z स्क्वायर। तो f ऑफ z इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 इन ब्रैकेट z स्क्वायर। डन, देखो अंदर f ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 z स्क्वायर, where minus infinitive less than z less than plus infinitive, f of z does not involve any parameter, f of z के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए याद रखो वहां पे लिख दो, नॉट लिखी है ना, नॉट, उसके बाजू में एक पॉइंट लिख दो, इट इज
नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका नाम नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे कि नॉर्मल के अंदर दो पैरामीटर थे, म्यू एंड सिग्मा, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर दो पैरामीटर थे, एन एंड पी। पॉइसन के अंदर एक पैरामीटर था, लैम्बडा। लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल के कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एफ जेड डज नॉट इन्वॉल्व एनी पैरामीटर, तो वहां पे आप लिखेंगे ऐसा, इट इज नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग थियरी आती थी तब के लिए, अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे एमसीक्यूज आएंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पहला था ना सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके पहले क्या लिखा था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस अंडरलाइन। देन उसके दो पैरामीटर है, देखो म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द कर्व इज बेल शेप्ड, बेल शेप कर्व मिलता है उसका, એનો વક્ર જે મળે છે બેટા એ આવી રીતે એક્ઝેક્ટલી બેલ શેપ હોય છે, રાઈટ, બેલ શેપ કર્વ ઘંટાકાર સ્વરૂપનો વક્ર હોય છે। सिमेट्रिकल अबाउट मीन, मीन की दोनों साइड से सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सममित वितरण है, मीन मीडियन एंड मोड आर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होगा सेम, सरखू, इक्वल, ओके, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ये सब किसके पॉइंट्स है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्कीवनेस के अंदर किया था ना, जिसके अंदर 3 डायग्राम बनाए थे, एक सिमेट्रिकल, दूसरा पॉजिटिव स्कीवनेस, तीसरा नेगेटिव स्कीवनेस। 3 अलग अलग वाले की बात कर रहा हूं, एक में 3 ड्रॉ किए थे वो नहीं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। देन सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है, द क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियंस, क्वार्टाइल्स इक्विडिस्टेंस हो गए मीडियन से, Q3 से M का डिस्टेंस और ME से Q1 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1। फॉर नॉर्मल कर्व कोई मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, वहां पे बीटा 1 कर देना, बीटा 1 इक्वल टू 0, गेमा 1 लिखा है ना, हेलो, गेमा 1 की जगह पे बीटा 1 कर दो, 6 पॉइंट के अंदर, 6 पॉइंट के अंदर गेमा 1 इक्वल टू 0 है, इसको निकाल दो, उसकी जगह पे लिखो बीटा 1 इक्वल टू 0। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गेमा 2 लिखा है, इक्वल टू 0 लिखा है, ये निकाल दो, इसकी जगह पे लिखो बीटा 2 इक्वल टू 3। आ काढ़ी नाखवानुं, आ रखवानुं, आ काढ़ी नाखवानुं, आ लखवानुं। 6th नंबरना पॉइंटमां क्वेश्चन नंबर 7 ની અંદર, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस। ये देखो, ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं ना, इसका कोई भी पोर्शन ऐसा एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है ना, उसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, नीचे जाएगा इसका मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी, इसलिए उसका कर्व नीचे नहीं जाएगा। नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं होगा, सिंस कारण के P of x बीइंग प्रोबेबिलिटी, P of x क्या है, प्रोबेबिलिटी है, एंड कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए। अब एरिया प्रॉपर्टी, तो एरिया प्रॉपर्टी आपको 12th में भी आई थी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ऐसा लिखते थे आप, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, देन म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो सिग्मा के अंदर 0.6827, फिर यहाँ पे 0.9545 एंड थर्ड पॉइंट 0.9973। तो ये याद रखना है 3 पॉइंट्स। एरिया प्रॉपर्टी कहवाय ने क्षेत्रफल ने लगता गुणधर्मो, राइट, एरिया प्रॉपर्टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू लिख देना, छपने का रह गया है। म्यू प्लस सिग्मा इक्वल टू 0.6827, म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा 0.9545 एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, आंसर 0.9973। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए थियरी के। नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म हुआ। अब यूनिट 4 के जो MCQs है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं। बाय एवरीवन।